ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, जो कि इस संपूर्ण सृष्टि का सर्वोत्तम पका हुआ ऐसा फल है जिसमें ना छिलका है और ना गुठली, और इतना मीठा है। और कहीं से भी खाओ, नहीं तो आप फल लेते हो तो आपको देखना पड़ता है किधर से खाऊं, है ना। या तो छीलना पड़ता है, कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है फल के साथ। अंगूर बढ़िया होता है। वो उसे कहीं से नहीं देखना किधर से खाना है क्या नहीं, एग्जैक्ट आप खा सकते हो, पर उसमें भी बीज होता है कई बार, है ना। ऐसे अंगूर आते हैं बीज वाले जो आपका स्वाद भंग करेंगे। लेकिन श्रीमद् भागवतम इतना अमेजिंग फल है, कहीं से भी आप चखिए इसको, ये बहुत बहुत आनंददायक है। जिस प्रकार मलहम दर्द को खींच लेती है, जिस प्रकार बाम सर दर्द को खींच लेती है, इसी प्रकार उसी प्रकार भागवतम आपके हर एक एंजाइटी को खींचने की क्षमता रखती है। पर कंडीशन क्या है? हमारी श्रद्धा होनी चाहिए भागवतम। कंडीशन क्या है? गुरुजनों की आज्ञा से उनके चरणों में बैठ के डिस्कशन करते हुए, आदान प्रदान करते हुए, विचार विमर्श करते हुए हम स्टूडेंट की भांति, शिष्य की भांति उसको स्वीकार करें, तब बहुत आनंद आता है। तो बहुत, मैंने थोड़े दिन पहले कथा सुना रहा था आपको गोकर्ण की, है कि नहीं, याद होगा आप। तो किस प्रकार गोकर्ण ने अपने भाई को तो तार दिया, भागवतम पढ़ी 7 दिन, और जो भाई थे वो चले गए भगवत धाम। अब गोकर्ण कंफ्यूजन में हो गया, बोल रहा भाई मैं क्यों नहीं गया? मैं तो सुना रहा हूं, ये तो सुन रहा है। सुनने वाला चला गया, बोलने वाला रह गया। तो जब वो गुरुजनों से पूछते हैं कि मैं, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रही कि भागवतम करते करते ये व्यक्ति तो चला गया, एक एक बांस का टुकड़ा रोज गिरता था, रोज टूटता था, 7 दिनों में टूटा, टोटल 9 दिन लगे, लेकिन भगवत धाम में विमान आया और चला गया, और गोकर्ण रह गए। गोकर्ण पूछ रहे मैं क्यों नहीं गया? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवत गीता भगवान कृष्ण ने सुनाई अर्जुन को, अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, और संजय ने सुनाई धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब धृतराष्ट्र को क्यों फर्क नहीं पड़ा? भाई सुना तो उसने भी है। अर्जुन को फर्क पड़ा क्योंकि उसने भी सुना है। ऐसा क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है गोकर्ण या बाकी जितने वहां लोग बैठे हैं सुनने वाले, और एक उनके भाई धुंधुकारी में? क्या अंतर? अंतर है इंटेंसिटी का। हमारे आचार्य बताते हैं केवल इंटेंसिटी, कितनी श्रद्धा से सुनी है, बस यही डिफरेंस है। जितनी श्रद्धा से सुनेंगे उतनी जल्दी प्रभाव होगा, और जितनी ऊपर ऊपर से सुनेंगे उतना कोई अभाव नहीं होगा। हमारे शास्त्र बोलते हैं यस्य स्मरण मात्रेण
जन्म संसार बंधयात् विमुच्यते नमस्तस्ये विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनके केवल स्मरण करने मात्र से, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधयात्, चाहे जन्म हो, जन्म के बाद संसार का बंधन शुरू होता है, विमुच्यते, टूट जाते हैं। विष्णवे प्रभु विष्णवे, हे विष्णु, हे भगवान, आपके तो नाम लेने की तो बात दूर है। नाम लेने से क्या होगा वो तो बहुत अलग बात है, केवल स्मरण करने मात्र से जब बंधन टूट जाते हैं, तो स्मरण कब होगा? जितना ज्यादा एब्जॉर्ब हुए होंगे हम। आप जिस चीज में ज्यादा एब्जॉर्ब होते हो वही आपके स्मरण में होता है। मुझे याद है जब पढ़ाई खूब किया करते थे और एग्जाम होते थे तो हमारी इंटेंसिटी बहुत हाई होती थी। अपने अपने दिन याद कीजिए, नॉर्मल दिनों में नहीं, जब एग्जाम दिन चल रहे हैं, एग्जामिनेशन डेज, तो दिन रात पढ़ते थे, दिन रात पढ़ते थे। तुम सपने में भी क्वेश्चंस ही सॉल्व कर रहे होते थे। सपने, सब कॉन्शियस माइंड में भी आपके वही चल रहा है। पूरे साल तो नहीं चलता, उन दिनों में क्यों चलता है? यू आर एब्जॉर्ब, वी आर एब्जॉर्ब, हमारी इंटेंसिटी बहुत हाई है सुनने की। सो जब डिवोटीज की इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग होती है तो भगवान को स्मरण कर पाते हैं, वो भगवान को याद कर पाते हैं। इट इज ऑल अबाउट हियरिंग इंटेंसिटी, श्रवण करने की इंटेंसिटी। इसलिए हमारे सारे शास्त्र, हमारे सारे आचार्य श्रवण पे बहुत बल देते हैं। पूरा भागवतम क्या है? श्रवण। परीक्षित महाराज 7 दिन के बाद मृत्यु आ जाएगी, उन्हें पता था। आपको पता है आपकी कितने दिन बाद आनी है? 7 मिनट में भी आ सकती है, 7 सेकंड में भी आ सकती है। नहीं नहीं प्रभु जी, मुझे तो विश्वास है नहीं आएगी। यही अंदर का विश्वास खोखला कर रहा है आपको, यही तीव्र होने नहीं देता भक्ति को। राजा कुलशेखर जब जपमाला लेके बैठते थे तो क्या कहते थे? अब मैं जप करने लगा हूं, अब मृत्यु को आ जाना चाहिए, मेरे को मृत्यु हो जानी चाहिए अब, क्योंकि मेरी इंटेंसिटी अब जप करने लगा हूं। इतनी इंटेंसिटी नहीं होती कहीं और। तो इंटेंसिटी इन इन श्रवण। परीक्षित महाराज आके बैठ गए, 7 दिन 7 रात सुनते रहे, केवल 4-5 प्रश्न पूछे बस, और बहुत सुना, श्रवण करते रहे। सोचो अंत होना है तो कैसे अंत हो? बोले श्रवण करते करते हो। सोचिए कितनी, श्रवण को कितना बल दिया है हमारे शास्त्रों ने, कि अगर अंत भी होना है तो श्रवण करते करते हो। अच्छा, और अगर शुरुआत होनी है, युद्ध की शुरुआत, तो भी कैसे हो? श्रवण करते करते हो। इतनी, इतना इंपॉर्टेंट है। अपना प्रोफेशन शुरू कर रहे हैं, प्रोफेशन की स्टार्टिंग भी श्रवण से है और जीवन का अंत भी श्रवण से है। तो ये जो श्रवण करने की पिपासा है, एक तो आचार्य हमारे बोलते हैं कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण कथा सुनने की रुचि डेवलप करना। कृष्ण प्रेम भी छोड़ दो, रुचि डेवलप हो जाए, बस इंटरेस्ट आए मुझे। कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी कथा में तो बहुत इंटरेस्ट आता है, ऐसी बात नहीं है, ये प्रभुपाद की फिलॉसफी बहुत मारती है। कथा तो बहुत अच्छी लगती है, कथा तो बहुत रोचक है, भगवान राम आए, उन्होंने ये किया, उन्होंने ऐसे किया, बहुत मजा आता है। लेकिन बिना फिलॉसफी के ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय है नहीं। बिना फिलॉसफी के ये संप्रदाय है नहीं।
तो जब तक फिलॉसफी नहीं होगी तब तक हम जीने का सलीका नहीं देख सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। अपने आप को कैसे मोड़ेंगे, हम अपने आप को किसी मोल्ड में कैसे फिट करेंगे जब तक फिलॉसफी नहीं पता। कथा तो सुनना अच्छा लगता ही है, या अपनी ही कोई फिलॉसफी बनाएंगे। बट वी शुड बी वेरी क्लियर। तो नारद जी इसलिए राजा प्रचीन बहर्षित को भागवत में प्रॉपर फिलॉसफी दे रहे हैं। और बोला जा रहा है नीचे, प्रभुपाद जी कहीं आप इधर उधर ना ले जाओ, उसका पूरा का पूरा स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं। क्यों? बहुत सारे लोगों ने भागवतम या गीता पढ़ने के बाद बोला ईश्वर निराकार है। पूरी भागवतम पढ़ ली और उसके बाद किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं? ईश्वर निराकार है। कमाल हो गई। पूरी भगवत गीता पढ़ ली लेकिन क्या निष्कर्ष निकाला? ईश्वर निराकार। इसलिए प्रभुपाद जी ने परपट दिए, इधर उधर नहीं भटकना है आपको। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार कर्म कांड और ज्ञान कांड, जीव इनसे आकर्षित हो जाता है और फिर संघर्ष करता है, और फिर एक के बाद एक विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। केवल किससे? कर्म कांड और ज्ञान कांड। भक्ति में नहीं आता है, क्योंकि भक्ति में समर्पण होता है। देखो ना, कर्म कांड में समर्पण की आवश्यकता है और ना ही ज्ञान कांड में समर्पण की आवश्यकता है। समर्पण केवल भक्ति में आवश्यकता है, वो वही नहीं करना चाहता। इसलिए कर्म कांड आसान है, ज्ञान कांड बहुत आसान है। दोनों काम आसान है। भक्ति जो भज धातु से बनती है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए बहुत आसान है। उनको बोलो आप ज्ञान कांड में जाओ, वो 2 मिनट में घूम जाएंगे। वो कहेंगे हम बहुत मुश्किल काम है ज्ञान कांड। उनको लोग कर्म कांड में जाओ, वो कर्म कांड भी नहीं कर पाएंगे। उनके लिए सबसे सरल मार्ग है, बोलते भक्ति करेंगे हम तो समर्पित भाव से। तो ये जीवन संघर्ष से जुटा हुआ है, संघर्ष ही संघर्ष है। प्रभुपाद जी परपट में पिछली क्लास में लिख रहे थे, तो यदि कोई व्यक्ति प्रगति करना चाहता है तो उसे ज्ञान कांड कर्म कांड की विधियों को त्याग देना होगा। जो प्रोसेस है इनकी, उन प्रोसेस को छोड़ना होगा। कृष्ण चेतना में स्थिर होना पड़ेगा। भगवान की चेतना में, चेतना ही कृष्ण कॉन्शियसनेस अगर है, हमारी चेतना अगर कृष्णमयी है, तो फिर तो हम बहुत हाईली एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। इस संसार में आप खुश नहीं हो सकते, पहले इसको नोट करके लिख लो बड़ा बड़ा कहीं। हम खुश नहीं रह सकते। हमारी सारी खुश रहने की योजनाएं एक दिन फेल हो जाएंगी। प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे थे, जिस प्रकार मृग तृष्णा होती है, मृग तृष्णा यानी कि एक मृग पानी की तलाश में ढूंढता है, उसे लगता है आगे पानी है, थोड़ा आगे पहुंचता है लगता है आगे पानी है, पानी झिलमिलाहट, हालांकि वो सूर्य की किरणों से मिराज बनता है, अंग्रेजी में मिराज बोलते हैं इसको। लेकिन उसको लगता है बस थोड़ी देर और मेहनत करनी है, बस थोड़ी सी और मेहनत करनी है, फिर मिल जाएगा, बस थोड़ा और करना है, मुझे मिल जाएगा। और वो सुखी रहने की योजनाएं बनाता है, किंतु वास्तविक रूप से जब उस स्थान पर पहुंचता है तो देखता है कि सुख वहां नहीं, सुख कहीं और है। फिर वो आगे दूसरे स्थान की खोज करता है और ऐसी ही अपनी जिंदगी काट देता है। अब क्योंकि उसके फोकस में यही था, तो जो आसपास और भी फोकसेबल चीजें थी जिसको फोकस किया जाना चाहिए था, वो मिस हो जाता है। और इस प्रकार वो जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा चला जाता है। यहीं से हम आज आगे पढ़ेंगे। मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। जिसे पहले चंडवेग अर्थात शक्तिशाली काल कहा गया था,
वह दिन तथा रात से बना है, जिसके नाम गंधर्व और गंधर्वी हैं। शरीर की आयु दिन तथा रात के बीतने से क्रमशः घटती जाती है, जिसकी संख्या 360 है। तो जैसे जैसे सूर्य उगता है और सूर्य ढलता है, इंसान की आयु कम होती है। वो एक दिन मृत्यु या यमराज जी के करीब होता रहता है। भक्त के लिए ऐसा नहीं कहा गया, नॉर्मल लोगों के लिए ऐसा कहा गया कि नॉर्मल इंसान जब एक दिन एक रात बीतता है, अगले दिन उठता है, तो उसके जीवन से एक दिन माइनस हो गया। यमराज के पास जाने का एक दिन और कम। मान लीजिए 5 लाख दिन थे, तो अब 4,99,999 रह गए। फिर और कम, फिर और, रोज एक एक करके गिनती घट रही है। लेकिन भक्त के साथ ऐसा नहीं है। भक्त के साथ एक एक दिन करके गिनती घट रही है कृष्ण के पास जाने की। ले हमें बड़ा अच्छा लगता है ऐसा सुनना कि भक्त के लिए ऐसा है, लेकिन अभी हम भक्त हैं कहाँ? इस पे विचार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त वो है जिसके जो अभी उसका और कोई उद्देश्य नहीं है कृष्ण प्राप्ति के अलावा। He has no other small agenda, big agenda, medium agenda. He has no other agenda. ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते. That's it. There is no other agenda of his. तो लोग आपको मिलेंगे ऐसे बोलेंगे हमारा भी कोई और एजेंडा नहीं, हम भी केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। अगर हम केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, हमारा उत्साह कभी ऊपर नीचे नहीं होगा। उत्साह ऊपर नीचे होता है क्योंकि बीच में हमारी मिलावट होती है। नहीं तो कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो उत्साह बना ही रहेगा, स्टैंडर्डाइज हाई। डाउन कब होता है? डाउन होता है क्योंकि हमारा मन ठीक नहीं है, हमारा मन खराब है, हमारा मन कच्चा है, मन खट्टा है, जो भी है। कोई चैलेंज आ गया। प्रभुपाद जी की जीवनी पढ़ते हैं हम। जुहू मंदिर में कितना संघर्ष किया प्रभुपाद जी ने, लेकिन प्रभुपाद जी का उत्साह एक भी दिन कम नहीं है। सोचिए, फ्राइडे नाइट को प्रभुपाद लिख रहे हैं तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को, ऑर्डर आ गया है कि ये जमीन यहां से हटा ली जाए, मंदिर नहीं बनेगा। ऑर्डर आ गया, कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया। सोचो, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कोई बात नहीं, अभी तो सैटरडे संडे है, कोर्ट बंद है, 2 रातें हैं, मंदिर बना दीजिए। भक्त बोल रहे हैं, बोले हाँ 2 रात हैं, मंदिर कंप्लीट कर दो 2 रात में। मंडे जब कोर्ट खुलेगा, पुलिस को इंस्ट्रक्शन देगा, आके देखेंगे तो मंदिर ऑलरेडी होगा, फिर कैसे तोड़ेंगे? उत्साह देखिए, किसी और ही संसार का उत्साह है। ही स्टिल हैप्पी। और 2 दिन में भक्तों का उत्साह देखिए। कमाल कृष्ण गोसाई महाराज बोले जी प्रभुपाद, आप कह रहे हो तो हो ही जाएगा प्रभुपाद। गुरु मुख पद्मा वाक्य चित कौरिया एक क्या। 2 दिन 2 रातों में मंदिर खड़ा कर दिया भक्तों ने, डंडों पे, बांस पे, इधर उधर मंदिर बन गया है। कोर्ट आया, वहां पूजा हो रही है, और रिपोर्ट में लिख रहे हैं भाई ये नहीं तोड़ सकते हैं, तो बन चुका। एक डिवोटी के उत्साह, पाल जी का उत्साह। तो भक्त बनेंगे तो प्रसन्नता होगी क्या? एक रात एक दिन और कृष्ण के करीब हो गया। लेकिन नॉर्मल लोग भयभीत होते हैं, दे आर सैड, ओ माय गॉड हम बूढ़े हो रहे हैं। जिसे काल कन्या कहा गया है वह वृद्ध अवस्था, जरा समझना चाहिए। कोई भी वृद्ध अवस्था नहीं स्वीकार करना चाहता, किंतु यवन राज जो साक्षात मृत्यु है, जरा को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करते हैं। तो मृत्यु की बहन है बुढ़ापा। बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु आती है। एक एक करके यमराज
के करीब हो रहा है व्यक्ति, और कैसे, पहले मृत्यु से पहले बुढ़ापे को स्वीकार करना पड़ता है। और बुढ़ापे में कितना कष्ट है ये मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। या तो आपने किसी बूढ़े को ऐसा देखा होगा होते हुए, या बुढ़ापे में हो तो खुद फील किया होगा। हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर कोई भगवान पे समर्पित है तो उसको बुढ़ापे का भी कोई डर नहीं होता। अगर कोई कृष्ण पे समर्पित होता है उसको किसी चीज का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं होता। ही इज वेरी क्लियर। भगवत गीता के महत्व में आता है, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कनिका पीता, सकृत एव मुरारी समर्चा, करिते तस्य न यमेन चर्चा। यम उसकी चर्चा भी नहीं कर पाते, यमराज की बुक में नहीं है उसका नाम। सोचिए, आपकी चर्चा भी नहीं होगी यमलोक में। क्यों? भगवत गीता किंचित धीता, थोड़ी सी भी अगर सुनी है, पढ़ी है, इतनी सी थोड़ी सी, एक श्लोक की बात नहीं कर रहा है, एक श्लोक के आधे श्लोक की बात कर रहा हूं, ना ना ना, आधे श्लोक की बात भी नहीं कर रहा, आधे के भी आधे श्लोक की बात कर रहा हूं, ना 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 ना, आधे श्लोक की भी बात नहीं कर रहा, एक शब्द की बात कर रहा हूं, ना 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 ना, उस शब्द को भी तोड़ दीजिए, उस आधे शब्द की बात कर रहा हूं। इतनी भी अगर पढ़ी है भगवत गीता तो यमराज जी आपकी चर्चा नहीं कर सकते। वो बैठ के मीटिंग में नहीं बताएंगे, बताओ इस जीपीएस एड्रेस पे जो रहता है उसका क्या करना होगा, कुछ नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कैसे? श्रद्धा होनी चाहिए उस शब्द पे भी, ऐसे नहीं कि हाँ हमने भी पढ़ी है, फेथ होना चाहिए उतना उस शब्द, एकदम डिवोटी। डिवोटी का मतलब है डिवोटेड। जो डिवोटेड है, जिसमें डिवोशन है, वो है डिवोटी। जिसमें डिवोशन ही नहीं रहा, डिवोशन ही नहीं है, पाएगा डिवोटी? सच्ची बात। यू हैव टू बी डिवोटेड टू कृष्ण, कुछ भी हो। तो यहां कहा गया उसको यमराज जी स्वीकार नहीं करते, यमराज जी बात ही नहीं करते उसके। पर नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो हर दिन हर रात क्या है, खतरनाक। भले वो जितना मर्जी खुश हो जाए। शरीर के भीतर बंदी जीव काल कन्या अर्थात वृद्ध अवस्था को मृत्यु के तुरंत पहले स्वीकार करता है। यमनराज मृत्यु अर्थात यमराज जी के प्रतीक है। यमराज के पास जाने से पूर्व जीवात्मा जरा तथा वृद्ध अवस्था को, जो यमनराज की बहन है, स्वीकार करता है। तो कोई कह सकता है कि प्रभु जी ये यमराज जी के पास जाने में टेंशन क्या है, परम वैष्णव है। फिलोसफी लगाते हैं इसमें थोड़ी। अरे वैष्णव के पास जाने से रोक रहे हो आप, पाप लगेगा आपको, अपराध है, ये तो अपराध है। यमराज जी 12 महाजनों में से एक हैं, वैष्णव भी नहीं, महाजन हैं। वैष्णवों में 12 लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनमें एक यमराज जी हैं। तो आप उनके पास जाने को क्यों मना कर रहे हो? गलत बात है ये तो। वैष्णव संघ है वो, वैष्णव संघ तो है, उस वैष्णव की सेवा खतरनाक है। तो यमराज जी वैसे तो महाजन है, महाजनो ये न सकता न पंथा, महाजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, महाजनों के मार्ग दिखाए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। यमराज जी को कोई संतुष्टि थोड़ी होती है जब उनके पास कोई आता है तो, यमराज जी को तो दुख होता है।
कि इस बार फिर आ गया। पिछली बार भी तुझे कहा था कि अब जा रहा है नीचे, भगवत धाम जाइए हो, तो फिर यहां आ गया यमपुरी। अब फिर जीव रोता है, नहीं सॉरी, गलती हो गई यमराज जी, आई एम सो सॉरी। नो सॉरी बेटा, अब यहां जो आ गया तो अब मेरे को सेवा करनी पड़ेगी तेरी। यमराज जी की सेवा बहुत खतरनाक है। जैसे कभी पुलिस वालों के हत्थे चढ़ो, पुलिस वाले बोलते हैं आज तेरी सेवा करें, तो समझ जाओ सेवा का क्या मतलब है। तेरे को रिमांड रूम में ले जाएंगे, दो चार लगाएंगे जबरदस्त। तो यमराज जी की सेवा बहुत भयंकर है, और ये केवल यमराज जी कर सकते हैं, कोई दूसरा कर भी नहीं सकता। कितना ही पत्थर हृदय हो, इतनी पीड़ा किसी और की देख नहीं सकता। ये तो यमराज जी हैं जो कर सकते हैं। क्यों यमराज जी ऐसा कर सकते हैं? भगवान के शुद्ध भक्त हैं, शुद्धम शुद्ध भक्त हैं। इस पर थोड़े दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि उनको महाजन में क्यों लिया गया। वाई यमराज जी इज कंसिडर्ड टू बी महाजन, आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है, बहुत गहरा रहस्य है। जब जीवात्मा समझता है तो समझ लेता, ओ माय गॉड, किस प्रकार वो अपने को इतना जूनियर मानते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यमराज जी के पास जाना है तो क्या बुराई है। यमराज जी के पास वैष्णव बन के जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, गले लगाएंगे, किसी सभा में मिलेंगे, किसी कॉन्फ्रेंस में, भगवान के भक्तों की मीटिंग चल रही हो उसमें बुलाया जाए तो मिलो। लेकिन यमपुरी जाके मिलने में बहुत खतरा है। तो वहां पर वो ये नहीं समझेंगे कौन क्या है। वहां तो बिल्कुल सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको पिटाई होगी, तेल फ्राई होगा, सब कुछ होगा। हाँ, अगर आप भक्त हैं तो आप वहां नहीं जाएंगे, ये भी सच बात है। और यमराज जी की बहन है कौन? यमुना। सोचिए क्या भाई बहन का रिश्ता है। एक सजा देता है, दूसरी सजा से मुक्त कर देती है। हर एक सजा से मुक्त करने की पावर रखती है यमुना। भगवान की जो ये लीला है ना, भगवान ने बहुत एचओडीज जो बनाए हैं अपने, बहुत बुद्धिमान एचओडीज हैं, बहुत ही अमेजिंग। तो अभी बता रहे हैं कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन ऐसे कर करके व्यक्ति अपने दिन रात कम करता है और मरने से पहले बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा होता है तो पूरी तरह बुढ़ापे की जकड़ में होता है। किसकी? यवन राज की बहन की। वो भी बहन है। बुढ़ापा जरा। लेकिन कृष्ण भक्त अगर कोई है, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, आई एम सॉरी आपकी स्क्रीन पे नहीं है। हम्म। कृष्ण भक्त होकर मनुष्य मृत्यु को भी जीत लेता है। इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद वे दूसरा भौतिक शरीर ना धारण करके घर को अर्थात भगवान के पास वापस जाता है। इसकी संपुष्टि भगवत गीता में हुई है। पर अगर कोई भक्त बन गया तो फिर उसे यमपुरी नहीं जाना, फिर वो सीधा कहाँ जाएगा? सीधा भगवत धाम जाएगा, भगवान के धाम जाएगा। अब भगवान के धाम में कैसा व्यक्ति चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए हमको। क्या हमारी वो क्वालिटी है? क्या हम वहां जाके मस्त रह पाएंगे? सारे वैष्णव दिखेंगे वही हैं, सोचो सारे वैष्णवों के साथ रहना है। क्या वहां हमारा एकदम मस्त होगा? जो सेवा मिली, एक सेवा मिली है दूध उबालने की, दूध उबालोगे, झाड़ू लगाने की, करोड़ों जन्मों तक झाड़ू लगाना है, लगा पाओगे? बिना नोटिस, कोई नोटिस भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि नोटिस करेगा कोई, हो सकता है नोटिस भी ना करे। यहाँ तो नोटिस नहीं करे तो क्या होगा?
थोड़े दिनों में कहोगे प्रभु जी कोई बढ़िया सेवा दीजिए, ये सेवा में मेरा रुचि नहीं आ रही। और, और सेवा से कितने प्रभावित हो जाते हैं ना, ये वाली सेवा नहीं मुझे वो वाली सेवा चाहिए, वो वाली नहीं मुझे वो वाली चाहिए। क्यों चाहिए सेवा? मजा आता है, सेवा में अथॉरिटी भी होती है, इसलिए मजा आता है। पर सेवा से नहीं, आज्ञा से अटैच होना है, ये कई कई सालों से हम डिस्कस कर रहे हैं। सेवा से नहीं, आज्ञा से अटैच होना है। आज्ञा क्या है? जिसने सेवा दी है उसको अच्छा क्या लगता है, उससे अटैच होना है। क्या हमारे अंदर ये योग्यता है? भगवान बोले नहीं अब तुम्हें ये नहीं, यहां नहीं, वहां जाना है, आप बोलो यस आई विल गो, पर इसकी प्रैक्टिस तो करी नहीं। प्रैक्टिस हुई नहीं, कैसे जाएंगे? ऐसे ही चले जाएंगे प्रभु जी बिना प्रैक्टिस के? पॉसिबल है क्या? मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आपको मंगला आरती करने की प्रैक्टिस नहीं है और एक दिन 50-100 भक्तों के बीच में आपको मंगला आरती गाने के लिए कह दिया जाए ना, आपके हाथ पैर कांपेंगे। प्रैक्टिस नहीं है। घंटी और आरती का जो पैराफर्नेलिया वो एक साथ नहीं घूमेगा। यहाँ तो घंटी घूमेगी, यहाँ फिर घंटी भी घूमेगी। मैंने ऐसे भी देखा है भक्तों करते हुए, पता लग जाता है वो फर्स्ट टाइमर। वो आप पकड़िए वो पंचमुखी दिया और घंटी, और अब जरा 5 बार चरणों में, 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पे, 3 बार ऊपर और 7 बार ऊपर, तो ऐसे ये भी घूमता है, ये भी जाएगा। ऐसे ऐसे काम देखा है, होता है, कोई बुरी बात नहीं है। फर्स्ट टाइम में ऐसे ही होगा, दूसरी टाइम भी ऐसे, कई बार प्रैक्टिस करने के बाद होता है। सो बिना प्रैक्टिस किए हम कैसे जाएंगे भागवत धाम, अगर यहाँ प्रैक्टिस ही नहीं हुई? हमने हमारी शुद्ध, इसी को शुद्धता बोलते हैं, शुद्धता आई नहीं, कैसे जाएंगे भगवत धाम बताइए? और भगवान क्या ही करेंगे हमें वहां लेके? सो हमें विचार करना चाहिए, वेदर आई एम अंडरगोइंग प्यूरिफिकेशन और आई एम नॉट अंडरगोइंग प्यूरिफिकेशन। आई मस्ट अंडरगो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, आई मस्ट अंडरगो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। और जब प्यूरिफाई होते हो तो पूरा मंजते हो, फिर बहुत दर्द होता है, बट वी शुड एक्सेप्ट इट विद ओपन आर्म्स। पूरी भागवतम इसी की गाथा है, हर 2 अध्याय के बाद आ जाता है टॉलरेशन के ऊपर। तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षिप्ता क्षप्ता ताएपि, कहां से शुरू है, कौन से श्लोक के, कौन से भागवतम? तीसरे स्कंद में। अभी तो कृष्ण लीला शुरू नहीं हुई, पहले पहले अध्याय में 7वें चैप्टर में फिर आ जाता है ये, हर जगह बार बार। वाई? और फिर महाप्रभु भी आ गए, महाप्रभु भी बोल गए प्रणादपि सुनी, और ये बोले ना 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 ना, गले में पहनो ये हार को। 1 से 8 जितने श्लोक दिए उसमें सबसे तगड़ा श्लोक तीसरे नंबर का श्लोक। बाकी सबको नहीं बोला कंठाहार करो, बोले ये पहनो पहले। क्यों? मालूम है बस यही पहन लिया तो ही निकल जाएंगे, भगवत धाम के लिए योग्य हो जाएंगे। So process is this very tough process. I am sharing with you. It is a tough process. पर अगर यम को छोड़ना है, भगवत धाम जाना है, वही है। हाँ, इस जन्म में नहीं स्वीकार कर पा रहे, कोई बात नहीं, किसी ना किसी जन्म में तो इस जंगल से होके गुजरना ही पड़ेगा। पॉसिबल ही नहीं, कब तक? जब तक ऐसा नहीं होगा नहीं जाएंगे, नहीं होगा नहीं जाएंगे, नहीं होगा नहीं जाएंगे। कोई बोलते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, हमें जाना भी नहीं। प्रभु जी हमें हमें कहीं, हमें जाना ही नहीं भाई, हम बहुत खुश हैं ऐसे। उनकी भी भक्ति खराब नहीं हो रही है, यहीं तक रहेगी, स्टेगनेंट हो जाएगी। अगली बार यहीं से शुरू करोगे। इट इज अप टू ऑल ऑफ अस। लेकिन एक बात तो, जो भी सिंसियर है वो ठान ले, हमें यमराज के पास नहीं जाना है।
हमें भगवत धाम जाना है, और अगर हमें भगवत धाम जाना है तो इस प्रोसेस से भी गुजरेंगे हम भी कृष्ण के भक्त हैं, हम भी जिद्दी हैं। वो अलग बात है, हम अकड़े नहीं हैं। जैसा मैं सुबह क्लास में बता रहा था, एक भक्त ने मुझे बोला कि अकड़ता तो मुर्दा है प्रभु जी, जो जीवित है वो तो लचीला होता है, वो तो फ्लेक्सिबल है, वो तो झुकना जानता है, और अकड़ा तो मुर्दा होता है। मेरे को बहुत प्रभावित हुई इस बात से। तो हमें हमें बनना है ये। वृद्ध अवस्था भक्त को भी घेरेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं घेरेगी। हमने देखा परम पूज्य गुरुदेव को, वृद्धावस्था में थे लेकिन उनके जुनून, उनके उत्साह में कोई कमी थी? कोई कमी नहीं। क्या उनके कंपैशन में कमी आई? कोई कमी नहीं आई। क्या उनके व्यवहार में कोई बदलाव? कोई नहीं। इतने विनम्र गुरुदेव, इतने विनम्र, विनम्रता की मूर्तिमान स्वरूप हैं। कुछ लोग तो ये सुने होंगे बस, हम तो जिए हैं, साक्षात महसूस किया है हजारों ऐसे एपिसोड्स में। इस मूर्तिमान स्वरूप और विनम्रता, हम क्यों नहीं बनेंगे विनम्र? और वो चाहते थे कि हम सब विनम्र बने। वो चाहते थे, हर बार बोलते थे, एट लास्ट गोविंद मोहन, ह्यूमिलिटी विल विन। सो विनिंग की क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज अ सक्सेस? आज गुरु महाराज का कोट अगर किसी ने पढ़ा, 2 पॉइंट दिए उन्होंने सक्सेस के, 2 पॉइंट्स टू बी सक्सेसफुल। पढ़िएगा, मैं नहीं बता रहा। और 2 पॉइंट सक्सेस, कितने ऐसी बड़ी बात को सरलता से महाराज भूल जाते थे। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं और नारद मुनि द्वारा बताई गई भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें यवन राज तथा उसकी बहन जरा से प्रभावित नहीं होना पड़ता। तो जो लोग बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, महाजनो ये न सगतान पंथा, जो बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी पॉजिटिव लाइन आ गई। अभी तो डर लग रहा था प्रभु जी। ये बहुत पॉजिटिव लाइन है कि बताए हुए मार्ग पे चलेंगे ना, चल होगा ना। हाँ, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मैं तो कह ही नहीं रहा। स्वयं पढ़िए आप। मैं आपको बल नहीं दे रहा, प्रभुपाद जी आपको बल दे रहे हैं। और फिर ये भी लिख रहे हैं कि जरा के वश में कौन होता है? अपवित्र कार्यों में जो लगा है, ऐसे लिख रहे हैं। अपवित्र कार्यों के फलस्वरूप मनुष्य यवनराज तथा उसके बहन के वश में आ जाता है। तो जिसके कार्य अपवित्र हैं वो जकड़ा जाएगा, अदरवाइज मृत्यु छू भी नहीं सकती भक्तों को। इनफैक्ट भक्त तो मृत्यु के सर पे पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं। अब ये केवल कहने की कॉनोटेशन है, इसको इसको सच्ची में करना इज अ लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल्स, इज अ लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल्स। पूरी भागवतम हमको लास्ट तक आश्रय तक ले जाएगी। आश्रित होना, आश्रित होना। हम आश्रय नहीं होंगे, भगवान के आश्रित नहीं होंगे, भगवान की बताई हुई प्रोसेस को स्वीकार नहीं करेंगे तो फंसेंगे हम किसी न किसी मोड़ में। इसलिए पकड़ के चलो। हम ये सोचते हैं भागवतम के बिना जी लेंगे, मत सोचना है ऐसा कभी, मत सोचना। हम भागवत के बिना नहीं जी सकते, चाहे वो पुरुष भागवत हो, चाहे वो ग्रंथ भागवत हो। We will not be able to live. Or if you want to live, you will live like dogs and hogs. ऐसा प्रभुपाद जी बोलते थे।
कि जी तो सारा संसार ही रहा है, ऐसे तो कौन नहीं जी रहा, मुझे बताइए। सारे लोग जी रहे हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड, पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश, यू नेम अ कंट्री, सब लोग जी रहे हैं। और सो कॉल्ड सब मजे करते हुए भी दिखते ही हैं। और ये तो भक्तों की दृष्टि से देखिए कि कौन जी रहा है। नहीं तो ये तो संसार ही जीता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये तो जब उनके जीवन में रगड़ाई होती है तब पता लगता है। हाँ? अनार को निचोड़ोगे अनार का रस मिलता है, आम को निचोड़ोगे आम का रस मिलता है, नींबू को निचोड़ोगे नींबू का रस मिलता है, करेले को निचोड़ोगे करेले का रस मिलता है। फर्क पड़ता है निचुड़ा तो क्या हुआ। जब निचुड़ी जिंदगी तब क्या हुआ, वो आपका रियल जो अंदर है, फिर वो निकलता है। अगर भक्ति है अंदर तो जीवन जब निचोड़ेगा तो भक्ति निकलेगी, प्रसन्नता ही निकलेगी। शरणागति है तो शरणागति ही निकलेगी। प्रेम है तो प्रेम ही निकलेगा। और ऐसा कोई नहीं है आप में से या मेरे से जिसको जिंदगी निचोड़ेगी नहीं। है कोई, बताइए। ऐसा कोई है व्यक्ति इस सभा में जिसको जिंदगी ने कभी कष्ट ना दिए हो, प्रकृति ने जिसको तोड़ा ना हो। हम तो पहले ही झुक के खड़े हैं भाई, क्या ही तोड़ोगे। हम तो पहले ही झुके हुए हैं। अब तो येन केन प्रकारेण इस संसार से पतली गली से निकलने का प्लान है, दैट्स इट। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। थोड़ा विचार करने का समय है। विचारवान व्यक्ति गंभीर होता है, जो व्यक्ति विचार नहीं करता वो कभी गंभीर नहीं हो सकता। इसलिए विचार करने का समय है और सुविचार करने का समय है। अच्छे विचार, वो विचार जो प्रगति की दिशा दिखाते हो, वो विचार जो भक्ति की तरफ ले जाते हो, वो विचार जो भगवान के अंदर श्रद्धा डेवलप करते हो। कृष्ण हमारे स्वामी थे, हमारे स्वामी हैं, हमारे स्वामी रहेंगे। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। जितनी भी विपत्तियां हों, जितनी भी आपदाएं आए, हम कृष्ण से विमुख कभी ना हो। हम भक्तों से दूर कभी ना जाएं। आज परम पूज्य हरिधर स्वामी महाराज का कोट है। हरिधर स्वामी महाराज लिख रहे हैं, जो अपने आप को विष्णु भक्त बोलता है पर वैष्णवों का भक्त नहीं है, वो झूठा है। दैट इज ब्रह्म गौड़ीय फिलोसफी, ऐसे लिख रहे हैं नीचे अपने साइन करें। इफ यू कंसिडर योर सेल्फ डिवोटी ऑफ विष्णु बट यू आर नॉट डिवोटी ऑफ वैष्णव, यू आर नथिंग, यू आर आउटसाइड द परंपरा। आप परंपरा में ही नहीं हो। कमाल है, घातक है। विचार कितना डीप विचार है। तो हम हमेशा समर्पित रहें वैष्णवों के, हम हमेशा समर्पित रहें गुरु के, हम हमेशा समर्पित रहें भगवान के। इसी भाव को अंगीकार करें। बुढ़ापे से, बीमारी से, किसी भी कष्ट से हम ज्यादा प्रभावित ना हो। हमारा उद्देश्य एकदम क्लियर हो और अपने उद्देश्य के प्रति प्रगति करें, दिन ब दिन प्रगति। ऐसा विचार करते हुए, ऐसा श्रीमद् भागवतम से प्रार्थना करते हुए, इन्हीं विचारों से श्रीमद् भागवतम पढ़िए। जब इन विचारों के साथ भागवतम पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। कृष्ण प्रसन्नता, वैष्णव प्रसन्नता, अलग उमंग। ना कभी यवनराज की बहन का सामना होगा और ना ही कभी उनका। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई टीका है या कोई टिप्पणी है? कई वरिष्ठ भक्त हैं, समीक्षण भी कर सकते, समीक्षा भी कर सकते हैं। कोई मैंने कुछ ऊपर नीचे कहा हो तो उसमें कुछ संशोधन करने का मन हो तो वो भी कर सकते हो। कोई नहीं। ओके। हरे कृष्ण।